ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे शनिवार के दिन भगवान शिव और नारद जी के संवाद में शनिदेव की पौराणिक कथा और शनिदेव जी की स्तुति। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा को सुनने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, साढ़े साती का अंत होता है। कथा को आधा अधूरा सुनने से शनि देव का अपमान होगा, इसलिए आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा को सुनते हुए शनिदेव महाराज की जय अवश्य लिखिए। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, शनीश्वर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले, ये सनर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह है। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत सी रोएं हैं। ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के प्रसिद्ध राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर और सातों दीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर कि सनेर कृतिका के अंत में जा पहुँचे हैं, राजा को सूचित किया, महाराज इस समय शनि रोहिणी का वेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शकट भेद नामक योग है, जो देवताओं और असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेंगे। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ जी आदि ब्राह्मणों से पूछा, हे द्विज, बताइए इस संकट को रोकने का यहाँ कौन सा उपाय है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य अस्त्र सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहार अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवताओं और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत होते हुए हंसे और बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियाँ और समुद्र है, जब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे ना बढ़ें। साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष ना करें। शनिदेव बोले, तथास्तु। और महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बहुत खुश हुआ। उसके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेव की इस प्रकार से स्तुति करने लगे। दशरथ जी बोले, जिनके शरीर का वर्ण कमल नील और भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए काग एवं कृतांत रूप हैं, उस शनेर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है, जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनिश्चर को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। शनि और आपके नेत्र खोखल के समान गहरे हैं
आपकी ओर देखना कठिन है। आप घोर रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलि मुख आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनि देव, आपको मेरा प्रणाम है। सर्वत्र आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनीश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगा अभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज दे देते हैं और रुष्ट होने पर सब कुछ हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ। आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, हे नारद जी, राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महावान सूर्य पुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ जी बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान, चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूँ, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त होकर मेरी लोह में सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करके तेल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गाय और ब्राह्मण को दान करता है, विशेषतः मेरे दिन यानी शनिवार को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के बाद भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं में, अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके सदा उसकी रक्षा करूंगा। इस विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, वे तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया। जो शनिवार के दिन सुबह उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, पाठ होते समय श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय हो। इस स्तुति को जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से शनिवार के दिन सुनता है, उसे शनि पीड़ा से सदैव मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य पूरा सुनना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं शनिदेव की अन्य पौराणिक कथा। शनिदेव के प्रकोप से भगवान शिव भी नहीं बच सके। तो आइए जाने किसने बनाया शनिदेव को दंड देने का अधिकारी। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में दंड के अधिकारी माने जाने वाले शनिदेव के बारे में कहा जाता है, जिस पर भी शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वह उनके प्रकोप से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि स्वयं देवादिदेव महादेव भी उनके प्रकोप से नहीं बच सके। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है। शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, पापियों को दंडित करते हैं, अच्छे कर्म वालों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। चाहे वह देवता हो या असुर, मनुष्य हो या जानवर, कोई भी शनि की नजर से बच नहीं सकता।
शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत उद्यम थे और पिता सूर्यदेव ने उनकी इस उद्यमता से परेशान होकर भगवान शिव को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिव के लाख समझाने पर भी शनिदेव में परिवर्तन न आया तो एक दिन शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। तब पिता सूर्यदेव के कहने पर शिव जी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी और शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और तब से वे न्याय और दंड के कार्यों में भगवान शिव का सहयोग करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिव जी ने जब ये सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए और शनिदेव से बोले, तुम्हारी वक्र दृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी? तब शनिदेव ने शिव जी से कहा, कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर 3 पहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिव जी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे दिखे ही ना। तब शिव जी कुछ सोचते हुए मृत्यु लोक अर्थात धरती में प्रकट हुए और कोकिला वन में हाथी का वेश बदलकर विचरण करने लगे। आज भी कोकिला वन शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा, अब शनि मेरी राशि से जाने वाला होगा, तो अब मुझे मेरे वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए और वापस कैलाश पर चलना चाहिए। वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौटे भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में पहुँचे तो वहाँ पहले से ही मौजूद शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिव जी बोले, शनिदेव देखो, तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और आज मैं तुम्हारे से सारे दिन सुरक्षित रहा। भोलेनाथ की बात को सुनकर शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु मेरी दृष्टि से तो कोई देव बच नहीं सकता, न कोई दानव, यहाँ तक कि आप भी। आज पूरे दिन मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव रहा। शिव जी ने आश्चर्य से शनि से पूछा, ये कैसे संभव है? मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो वक्र दृष्टि का सवाल नहीं। तब शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आज आप सारे दिन देव योनि से पशु योनि में विचरते रहे। इस प्रकार आप मेरी वक्र दृष्टि के पात्र बने। यह सुनकर भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया और पूरे कैलाश पर्वत पर शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। इस प्रकार शनिदेव की चतुराई से प्रभावित होकर शिव जी ने उन्हें दंड देने का अधिकारी नियुक्त किया। तब से माना जाने लगा कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसी के अनुसार वे साढ़े साती और ढैया के रूप में सजा देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, जब भी इस मृत्यु लोक में मनुष्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब यमदूत मनुष्य की आत्मा को लेने पृथ्वी पर आते हैं, परंतु एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं यमराज को एक बार पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। आखिर क्यों यमराज को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा? आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। पौराणिक समय में मांडव नाम के महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली। जिस राज्य में मांडव ऋषि रहते थे वहां राजकोष में किसी ने चोरी की। जब चोरों का पीछा किया गया तो चोर मांडव ऋषि के आश्रम में चले गए और चोरी की हुई वस्तुएं आश्रम में छोड़कर भाग गए। ऋषि उस समय तपस्या में विराजमान थे। जब पीछा करते हुए सैनिकों को आश्रम में चोरी का सामान मिला तब उन्होंने मांडव ऋषि को ही चोर समझकर
उन पर आरोप लगा दिया। सैनिक मांडव ऋषि को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने ऋषि को फांसी की सजा सुनाई। जब ऋषि को वध स्थल पर ले जाया गया तो वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब ऋषि को फांसी दी गई तो उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह उपस्थित सैनिकों समेत राजा भी देखकर हैरान हो गए। राजा को समझ आया यह कोई तपस्वी है। जब राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और ऋषि से क्षमा मांगी, तब ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु यमराज को नहीं। बिना कोई पाप मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया? अपनी तप शक्ति से ऋषि यमराज के सामने पहुँचे और दंड का कारण पूछा। यमराज भी ऋषि की तप साधना से भयभीत हो गए। महान तप से वचन पवित्र हो जाते हैं और तपस्वी जो भी बोल देते हैं वे सत्य हो जाता है। यमराज ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने 3 वर्ष की आयु में एक तितली को कांटा चुभा दिया था। इसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे से अपराध के लिए भी दंड भुगतना पड़ता है। ऋषि ने कहा, शास्त्रों के अनुसार यदि अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका दंड उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए। इसीलिए यमराज, तुमने मुझे शास्त्रों के उल्लेख के विरुद्ध दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने इस अज्ञान के कारण किए गए कृत्य के परिणाम स्वरूप एक दासी के गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म लोगे। तो प्रिय भक्तजनों, ऋषि मांडव के इसी श्राप के कारण यमराज को पृथ्वी पर विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सम शनिश्चराय नमः जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।